नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग तो पहले से पता चल गया होगा, जो कि थंबनेल में जो सब्जेक्ट दिया गया ये डायरेक्ट भर्ती पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 का है। ये बम्पर रिक्रूटमेंट है। करीब करीब 38,962 देखिएगा, सॉरी 38,926 परमानेंट पोस्ट है। नो एग्जामिनेशन, नो इंटरव्यू, नो फीस फॉर SC ST एंड वुमेन के लिए। और इसी सब्जेक्ट में रिलेटेड है ये हमारा वीडियो। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्तों लोग हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सिलेक्ट फॉर ऑल एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कुछ अपलोड करें एट फर्स्ट रिसीव इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड एंड प्लीज गिव ए लाइक टू एनकरेज टू प्रिपेयर द वीडियो। ओके, कम टू द पॉइंट। ये पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस में है। ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। करीब 38,926 वैकेंसी है। तो इसी में सब्जेक्ट में कि क्या क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, इसी रिलेटेड में आप लोगों को बताता हूँ। ये इसमें आप लोगों को देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, इनहेंस सैलरी, जॉब लोकेशन और ये जॉब प्रोफाइल क्या काम करना पड़ता है और हाउ टू अप्लाई, इसी रिलेटेड में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भाई लोग को बीच में स्किप मत करिएगा, आप समझ नहीं पाएंगे और तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये नोटिफिकेशन मिला एंगेजमेंट फॉर ग्रामीण ग्राम सेवक के लिए। तो एप्लीकेशन इन्वाइटेड आर फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक GDS एज ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक। एप्लीकेशन आर इन टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। देखिएगा, ये स्टार्टिंग में बता के रखा जो कि ये ऑनलाइन बेसिस में मोड में ही होगा। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ओनली ऑनलाइन मोड, अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर एंड रिजेक्टेड। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोस्ट एंड हुई से एप्लीकेशन आर कॉल्ड फॉर गिवन एनेक्सर 1। एनेक्सर में इसके डिटेल में दिया गया है। आप लोगों को ये नोटिफिकेशन में आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा नोटिफिकेशन को लेने के लिए। एप्लीकेशन सबमिशन डेट, ये इंपॉर्टेंट डेट क्या, एंगेजमेंट शेड्यूल इन ये एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्टिंग डेट 2 मई 2022 ऑलरेडी स्टार्ट होगा। मैं आज 4 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ और एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेट है 5 जून 2022 के। और ये देखिएगा, इसी पॉइंट में डिस्कस कर अभी देखिएगा इसी वेबसाइट में बहुत ही गैदरिंग है, बहुत स्लो चल रहा है। तो आप लोगों को कोशिश करेगा रात को 12 बजे के टाइम डिस्टर्बिंग कौन रहता है इसी टाइम। अच्छा, कैटेगरी, एक कैटेगरी देखिएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर और एडिशनल ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इसमें देखिए, इसमें TRC है, मिनिमम TRC है फॉर 4th आवर लेवल 1 TRC है। सब TRC है मतलब ये जो ये टाइम रिलेटेड कंटिन्यूएंसी के अलाउंस, इसी के आधार पे ये दिया जाता है। इसलिए ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 रुपये आपको पेमेंट इधर इनिशियली, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 और डाक सेवक के लिए 10,000। तो इसी हिसाब से आप लोगों को अभी इनिशियली एलिजिबिलिटी एज मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40। और बाकी जो आप लोगों को रिलैक्सेशन वगैरह दो दिया गया है, तो रिलैक्सेशन के SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 5 ईयर, देखिएगा सॉरी OBC के लिए 3 ईयर, EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, और PWD के 10 ईयर्स, और PW प्लस OBC 13 ईयर और PWD प्लस SC के लिए 15 ईयर, ये वगैरह छूट दिया गया। बाकी
जो आप लोग इंस्ट्रक्शन देखिए, ये 19 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इसीलिए आप लोगों को ये नोटिफिकेशन को एक बार आराम से पढ़ के पक्का उस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये देखिएगा, इसेंशियल कोई ये ज़्यादा नहीं है, इसमें मैट्रिक का ये 10th क्लास का क्वालिफाइड कैंडिडेट मेल फीमेल वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर और एक इसमें देखिएगा, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये मेरिट ओनली जो मार्क के हिसाब से आप लोगों को मेरिट बन जाएगा, उसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो अरे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिस सर्कल में आप अप्लाई करोगे उसी एरिया का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि आप ये ऑल इंडिया बेसिस में जिस स्टेट का उसी का लोकल लैंग्वेज चलता है। अगर कोई ऐसे बंदा है जो कि मान लो वेस्ट बंगाल में डेट ऑफ जन्म है, लेकिन कोई जैसे मतलब दिल्ली में कोई काम के सिलसिले रहते हैं, तब उधर दिल्ली स्टेट में से अप्लाई कर सकते हैं। अरे वो लेकिन उसमें एफिशिएंसी हिंदी आना चाहिए, और उसमें और एक मैट्रिक का जो सब्जेक्ट था उसी में इंग्लिश जैसे कंपलसरी है, उसके साथ उनको हिंदी भी सब्जेक्ट रहने से वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से एक मैं बताता हूँ, एक ही फॉर्म में आप लोगों को तीन जो कैटेगरी दिया, 3 में कोई सीरियल वाइज जैसे आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी जैसे मतलब जो जैसे हिसाब से मार्क मिलता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का पेपर करेगा 1, उसके बाद पेपर 2 सेकेंड, ऐसी टाइप का कोई पेपर भी कर सकते एक ही में। लेकिन अलग इंडिया ऑल इंडिया बेसिस में कोई एक ही प्लेस से अप्लाई कर सकते, एक ही। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आना चाहिए आप लोगों को इसी के बारे में, और इसको आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और ये इसी रिक्रूटमेंट के लिए कुछ फीस वगैरह दिया जाता है, लिया है। ये अनरिजर्व के लिए 100 रुपीज़ इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये चाहे उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड के मतलब नेट बैंकिंग फैसिलिटी के से, और बाकी जो कि फी SC ST के लिए और वोमेन के लिए फ्री है। देखिएगा उसके बाद आप लोग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, आप लोग कैसे इसका अपलोडिंग करोगे डॉक्यूमेंट्स को, तो इसी के अपलोडिंग में आप लोग ध्यान दे के रखिएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज का जो अपलोडिंग फाइल फॉर्मेट रहेगा JPG का JPEG, ये जो रिसेंट फोटोग्राफ इसको 5 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर को भी सेम फॉर्मेट JPG व JPEG में 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। उसके बाद सबमिशन ऑफ 10th क्लास का डिटेल्स, इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। और अभी जैसे आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है। एक कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन, ये ऑफलाइन ऑनलाइन के और पोस्ट ऑफिस का, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में यूजिंग द हैंडल ऑफ डिवाइस, स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह, इसको हैंडलिंग आना चाहिए। मार्केटिंग और पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग ये 20 देखिएगा 19 पेज का ये नोटिफिकेशन है, पूरा पढ़ के आप लोगों को बताना मुश्किल है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार पक्का पढ़िएगा। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को सेल्स ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी वगैरह, बाकी ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना है, कोई काम में हेल्प करना, ये सब वगैरह काम रहते हैं। तो इसके लिए अब आपको अलग से पैसा मिलता है, कुछ अलाउंस वगैरह 250 रुपये कुछ वगैरह। तो ये सब आप लोगों को डाक सेवक के लिए, जैसे कि इनको डाक सेवक को काम है एंगेज द डिपार्टमेंट ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, ये सब जगह से इधर डाक कलेक्ट करना पड़ेगा और डाक देके आना पड़ता है। उसके बाद जो पोस्ट डाक को जिस प्लेस में भेजना है उसी हिसाब से बैग को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सब काम आप लोगों को आना चाहिए।
इसी टाइप का। आप बाकी का सिलेक्शन क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन एंड सिलेक्शन, ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा ये नोटिफिकेशन में एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। और बाकी आप लोगों का जो परसेंटेज है, जो ग्रेड पॉइंट दिया जाए, ग्रेड मार्क दिया जाता है, वो ग्रेड मार्क के साथ जैसे A1 A2 जो ग्रेड मार्क है उनके लिए जो ग्रेड पॉइंट मिलता है उसके साथ 9.5 इंटू कर देने से उसका आप लोगों को परसेंटेज हो जाएगा। तो इसी के परसेंटेज आप लोगों को फिलअप कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कोई जैसे 4 इंस्ट्रक्शन है, वो 4 इंस्ट्रक्शन ए से डी तक, ये भी आप लोग वो थोड़ा जैसे कि डिपार्टमेंट एंड पोस्ट एंड एंगेजिंग द अथॉरिटी टू ईच पोस्ट सर्विसिंग द सोल राइट ऑफ टू मॉडिफाई कैंसिल द नोटिफिकेशन टू पोस्ट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग द रीजन। तो ये सब कुछ कमी बेसी हो सकता है, जो कि जो पोस्ट के Department of Post is not responsibility for non-receipt of email or SMS to the candidate due to any specific reason, जो कि आपको किसी कारणवश तो आपको नहीं होता है विदाउट एनी रीजन ऐसा ये सब कुछ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट द मेक एनी फोन कॉल टू द कैंडिडेट, इसी के द कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी इन मेड द कैंडिडेट थ्रू respecting engaging authority only. As a candidate are advised not to disclose their personal information, registration number, mobile number, email IDs to other and to be जो कि इसके फ़ोन कॉल में को सुपारिश करने के लिए कोई को नौकरी दिलाने के लिए ये सब कुछ नहीं करेगा। कैंडिडेट कैन व्यू हिज और हर एप्लीकेशन स्टेटस इज द इन द वेबसाइट by providing the registration number and mobile number till the result are announced। तो इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा। जो भाई लोग देखिएगा, ये मेन बात है, ये रिक्रूटमेंट का मेन मज़ा है क्यों ना इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है ना इंटरव्यू है, डायरेक्ट जो मेरी लिस्ट है, मेरी लिस्ट में आप लोग बैठे बैठे खाली अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोग उसी मेरिट में आ जाएगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट हो जाएगा। ये इसी भी रिक्रूटमेंट का मेन यही मज़ा है। और मैं एक भाई लोगों को, जो भाई लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं है इसी तरह के अप्लाई नहीं करिएगा, ये मेरे तरफ से एक ओपिनियन है। क्यों ना कोई भाई लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, वो इसी में इंटरेस्ट नहीं है और आप दूसरी को रिजर्वेशन मान लो वैकेंसी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जो ये इनका जो भाई लोग इंटरेस्ट है पक्का इसमें फॉर्म फिलअप करिए के ऑनलाइन जाके पोर्टल में जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट देख करके इनकरेज करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, भारत माता की जय।